या तो राना सनाउल्लाह की बीमारी को छुपाया जा रहा है या तो राना सनाउल्लाह इस मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। कि मरियम नवाज जो कहते हैं जी आने वाले वक्त में पाकिस्तानी कौम की लीडर है तो खुदा का खौफ करे, ऐसे बंदे को लीडर बनाने से अच्छा ये कौम डूब कर ही मर जाए। जब आपका पैसा आपको पाकिस्तान की सरजमीन में आपको सुकून से और चैन से ना सोने दे और बरताने के अंदर भी आपकी ज़िंदगी को हराम कर दे और पाकिस्तान दुनिया के किसी कोने में भी आपको सुकून ना आए तो वो पैसा किस काम का। IMF ने शहबाज हुकूमत के गिर्द घेरा तंग कर दिया और ये कहा कि आप एक मिनी बजट पेश करें, उस मिनी बजट के अंदर जो रिलीफ दिया जा रहा है आवाम को वो ख़त्म किया जाए। लेकिन मसला ये अगर ये जुर्माना वहाँ पर बरतानिया की अदालत के अंदर पे करते हैं तो ये मुजरिम साबित हो जाएंगे, तो जो इल्ज़ामात उस बरतानवी अखबार ने इनके ऊपर लगाए थे वो सच साबित हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की तरफ से ये जो खबरें आ रही है तो राना सनाउल्लाह की बीमारी को छुपाया जा रहा है, तो राना सनाउल्लाह इस मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ये मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, ये इमरान खान साहब उस केस से जुड़ा हुआ है जो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पटिशन दायर की राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और जनरल फैसल के खिलाफ, तो इसके ऊपर भी आते हैं। और इसके अलावा IMF ने भी शहबाज हुकूमत के गिर्द घेरा तंग कर दिया और उन्हें कहा कि आप एक मिनी बजट पेश करें जिसके अंदर जो आप आवाम को रिलीफ दे रहे हैं वो खत्म करें। तो इस सारी खबरों के ऊपर आते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजिम क्लिक कर लें। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की जो ज़राए से खबरें आ रही है कि राना सनाउल्लाह की बीमारी को छुपाया जा रहा है, या तो उन्हें एक संगीत नोयत की बीमारी, या तो उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं, या तो राना सनाउल्लाह इस मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके की इमरान खान साहब की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, जो जनरल फैसल के खिलाफ इमरान खान साहब ने पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो पिटीशन दायर होगी और आने वाले वक्त में FIR भी इमरान खान साहब की मुद्दत में दर्ज हो जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई आपको दिखाई देगी। तो इसी वजह से जो ज़राए से जो अंदर से खबरें लीक हो रही है कि राना सनाउल्लाह को भगाने की कोशिश की जा रही है कि आप फंस सकते हैं। पहले पाकिस्तान की अवाम दो हिस्सों के अंदर बटी हुई थी, कोई ये कह रहा था कि इमरान खान को गोली लगी या नहीं लगी, इसने हमला खुद करवाया, लेकिन जो इमरान खान की जो वीडियो डॉक्टर्स ने लाइव कर दी और इंटरनेट के ऊपर डाल दी कि वाकईतन इमरान खान साहब के पैरों के ऊपर, घुटनों के ऊपर निशान देखे जा सकते हैं गोलियों को और वो बहुत ही गहरे। तो इसी खाली वीडियो के सबूत के ऊपर इमरान खान साहब की मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ऑर्डर देगा कि आप इमरान खान साहब की मुद्दत के अंदर थाने के अंदर आप FIR दर्ज करें। आपको अगर जनरल फैसल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ तो आपको कार्रवाई होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो या तो राना सनाउल्लाह की वाकईतन आखिरी सांसें चल रही हैं, तो इनका जो बताया जा रहा था 2002 या 2003 के अंदर इनका एक सर्जरी भी हुई थी, हार्ट सर्जरी हुई थी, तो वो उनका हार्ट का भी मसला चल रहा है, उनके अंदर जो तकलीफ बताई जा रही है, तो शायद उनकी एक और सर्जरी हो, या तो फिर राना साहब ये मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आप अगर पूरी ज़िंदगी आप पैसा कमाएं और वो पैसा आपको आपकी मुल्क के अंदर भी सुकून ना दे सके, आपको सुकून की नींद ना आ सके और आप उस मुल्क से निकले बाहर बरताने के अंदर सुकून करने के लिए, लेकिन आपको वहाँ पर भी सुकून आए, आपकी नींदें वहाँ पर भी हराम हो, तो मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, ये मैं बात करूँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज। वो कहते थे मरियम नवाज पाकिस्तान से सुकून की तलाश के लिए बाहर निकली थी बरताने के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी इनकी ज़िंदगी हराम कर दी गई है। शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या फिर मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ के खिलाफ बरताने के अंदर केस आ चुका। अब मज़े की बात तो ये मामला यहाँ पर फंसा हुआ है, तो इनके लिए जो 30,000 पाउंड जो बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ के ऊपर हरजाना जुर्माना आयद किया है वो भरने में कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तानी को तकरीबन 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं जो इनके दामाद और इनके ऊपर जुर्माने के, लेकिन मसला ये अगर ये जुर्माना वहाँ पर बरतानिया की अदालत के अंदर पे करते हैं तो ये मुजरिम साबित हो जाएंगे। तो जो इल्ज़ामात उस बरतानवी अखबार ने इनके ऊपर लगाए थे वो सच साबित हो जाएंगे। तो अभी एक तो शहबाज शरीफ को ये टेंशन है कि अगर मैंने जुर्माना पे कर दिया तो मैं कैसे पाकिस्तान के अंदर अपनी आवाम को ये मुंह दिखाऊंगा। तो पहले भी हमारे ऊपर थू थू हो रही है, और दूसरे मामले के ऊपर आता हूँ आर्मी चीफ की तैनाती। तो जो खबरें आ रही है कि समरी कुछ ही देर में शहबाज शरीफ को भेज दी जाएगी बरतानिया के अंदर, और सिलेक्शन आने वाले कुछ 2-3 दिन के अंदर आपको दिखाई देगी जो कि नाम सिलेक्ट किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा पैसा किस काम का जो आपको ना मुल्क के अंदर सुकून से रहने दे और ना बरतानिया के अंदर सुकून से रहने दे। एक ऐसा खानदान जिसने सुकून की तलाश में पाकिस्तान के अंदर कोई जायदाद ही नहीं रखी, इवन फील्ड उनकी नस्लें बार, शहबाज शरीफ बार, शहबाज शरीफ की बेटा बार हमजा शहबाज, उसकी बीवी बार, नवाज शरीफ बार, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शरीफ फैमिली का नवाज शरीफ बार, उसकी बेटी मरियम नवाज जो कहते हैं जी आने वाले वक्त में पाकिस्तानी कौम की लीडर है तो खुदा का खौफ करे, ऐसे बंदे को लीडर बनाने से अच्छा ये कौम डूब कर ही मर जाए, वो भी बाहर।
तो अपना लीडर, मैं ये नहीं कहता कि आप इमरान खान को अपना लीडर चुने, कम से कम उस बंदे को अपना लीडर बनाए जिसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर हो। शरीफ खानदान को ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें थोड़ा सा बुखार भी हो जाए तो ये इलाज के लिए बाहर भाग जाते हैं, और एक इमरान खान है जिन्हें गोलियां लगने के बावजूद वो आज भी इस मुल्क के अंदर हैं और पाकिस्तानी कौम के बीच है। तो खुदारा अपनी आंखें खोले और देखें हम अवाम को किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। हम इनके पीछे, हम शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए, इन नून लीगियों के लिए ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे इन लोगों ने इसी मुल्क के अंदर रहना है, इनके नस्लों ने इसी मुल्क के अंदर रहना है। आज नवाज शरीफ के औलाद, नवाज शरीफ के बेटे ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान है, वो कहते जी हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं। तो इसके अलावा मैं IMF के ऊपर आता हूँ, तो IMF ने भी शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग कर दिया और ये कहा कि आप एक मिनी बजट निकालें, मिनी बजट में से आप जो रिलीफ आप दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को ये ख़त्म करें, जो सब्सिडियाँ दे रहे हैं आप आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, इसके अलावा गैस के ऊपर, तो आप ये सारा कुछ ख़त्म करें। तो ये तो बिल्कुल कन्फर्म हो चुका कि आने वाले वक्त में पेट्रोल की कीमत भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी और इसके अलावा आपको और मज़ीद महंगाई नज़र आएगी। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इसहाक डार कहाँ गया जो आते वक्त शोर शराबा करता था, जी मेरे आने से देखे डॉलर नीचे गिरे, कहाँ ना डॉलर अब नीचे गिरा। तो डॉलर के आप उड़ान को देखें, हर आने वाले दिन के साथ वो कहते हैं ना डॉलर बिल्कुल कछुए की तरह, कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी होगी, कछुए की तरह आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे, लेकिन आने वाले वक्त में शायद डॉलर 250 से भी ऊपर चला जाए अगर तो इन लोगों ने कंट्रोल ना किया और IMF के मुहादे के ऊपर ना चले। तो हो ही नहीं सकता। IMF से इन्होंने किस्त भी ले ली उधार की $1 अरब की, और IMF के ऊपर IMF के मुहादे के ऊपर अमल ना करे तो हो ही नहीं सकता। तो आप देखेंगे आने वाले वक्त में एक मिनी बजट पेश होगा और ये मिनी बजट एक गरीब के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा, जिसमें सारी की सारी सब्सिडियाँ जो बिल्कुल ये थोड़ी बहुत दे रहे थे शरीफ खानदान, ये भी ख़त्म कर देंगे और एक महंगाई का तूफान, एक पहाड़ आने वाले हैं पाकिस्तानी अवाम के सरों के ऊपर। नाज़रीन, आज़म सवाती ने भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 लोगों के खिलाफ FIR नहीं कट रही। तो उन्होंने सीधा सीधा इशारा किया था जनरल फैसल, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की तरफ। इस मुल्क का ये काला कानून है कि हम इनके खिलाफ, ताकतवर लोगों के खिलाफ FIR नहीं दर्ज करा सकते, हम इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। तो एक बंदे के खिलाफ तो इन लोगों ने हाथ करके बहुत बड़ी गलती कर दी और वो आज़म सवाती इन्हें जीने नहीं देगा। जब आज़म सवाती को ये अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, तो तब इमरान रियाज खान साहब कहते रहे थे कि इस शख्स को आप लोगों ने गिरफ्तार करके गलती कर दी, अब जब ये बाहर निकलेगा तो तुम लोगों की नींदें हराम कर देगा। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो कोई भी ऐसा फार्म आज़म सवाती ने नहीं छोड़ा जिसमें आज़म सवाती ने इनका बेड़ा गर्क न किया हो। तो पाकिस्तान की जो इमेज, पाकिस्तान के इंसाफ के, पाकिस्तान के कानून की जो इमेज अब बाहर जा रही है, तो बिल्कुल ही वो एक बदनामी का बहुत ही बड़ी बदनामी का बायस है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपको ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई आपने कार्रवाई करनी हो, आपने आवाज़ उठानी है, तो आप इस मुल्क के अंदर आवाज़ नहीं उठा सकते। आप बिल्कुल इस मुल्क के अंदर आवाज़ ऐसे लोगों के ऊपर उठा नहीं सकते जो कि ताकतवर हो। हमारे पाकिस्तान का जो आइन है, जो कानून है, इन ताकतवर लोगों से बालातर नहीं है। ये ताकतवर लोग आइन और कानून से बालातर, इनके खिलाफ पाकिस्तान का इंसाफ बिल्कुल भी, पाकिस्तान का कानून कोई भी कार्रवाई नहीं करता। आज़म सवाती ने भी फिर से इनके, वो कहते हैं ना, बिल्कुल नींदें हराम करके रख दिया। अब आज़म सवाती का ये क्या कर सकते हैं। तो एक आज़म सवाती को गिरफ्तार करने पर आप ये देखें कि पाकिस्तान की इमेज को, पाकिस्तान की अदलिया की जो चेहरा था, एक मखोटा था जो काला, जो तो पहले पाकिस्तानी अवाम को तो पता था, लेकिन इंटरनेशनली तौर पर आज़म सवाती ने बेनकाब करके रख दिया कि ये है पाकिस्तान का आइन और ये है पाकिस्तान का कानून, जहाँ पर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी FIR नहीं कटवा सकता अपने लिए, और वहाँ पर उस FIR के अंदर मुद्दईयत अपना बयान भी नहीं दर्ज करवा सकता, हालांकि उस सूबे के अंदर भी उसकी हुकूमत। तो आज़म सवाती ने एक ये अहम नुकात आज उस मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उठाए और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता रहूँगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इन पाकिस्तान की अदालतों को मुझे इंसाफ देना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर इंसाफ ना मिला तो मैं बाहर अदालतों के अंदर जाऊँगा और कोई भी ऐसा फार्म नहीं छोड़ूंगा मैं जहाँ पर इन लोगों को बेनकाब ना करूँ जो इन लोगों ने मेरे साथ किया, जो मुझे दिन की रोशनी के अंदर मुझे बेलिबास किया गया, मुझे मेरे पोता पोतियों के सामने मुझे मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मुझे मारा गया, और जो लोग इन लोगों ने मेरे साथ सलूक किया। तो मैं किसी भी ऐसा फार्म, कोई भी ऐसा फार्म ना छोड़ूंगा जहाँ पर इन लोगों को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, इन लोगों से सवाल ना किया जाए। तो ये आज के नाज़रीन एक अहम डेवलपमेंट्स थी जो इस पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल, करंट सिचुएशन के अंदर हुई है। एक अहम मामला सबसे जो आर्मी चीफ की तैनाती है, जो समरी का फड्डा डाल दिया इन शहबाज हुकूमत, इन बेवकूफ़ों ने, इन नाअहलों ने, मुझे ये नहीं समझ आ रही। आपने एक आर्मी चीफ के आईनी हक को, एक आईनी पोस्टिंग को आपने एक बहुत बड़ी मतनाज़ कहानी बनाकर रख दिया। आज
जो पब्लिक, हर किसी न किसी पब्लिक के अंदर, पाकिस्तानी अवाम के अंदर देखेंगे हर किसी की ज़बान के ऊपर यही बात चल रही है कि जार मजीद की पोस्टिंग ये है, वो अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं। आपने सारे के सारी सिचुएशन को मुतनाज़ बना दिया, तो आपको इस पर भी शर्म आनी चाहिए। मैं यही कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट से कम खुदा अपनी आंखें खोले और पाकिस्तान की सारा जो करंट सिचुएशन, अगर आप इससे बिल्कुल एक अच्छी मुस्तकबिल की तरफ लाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ वाहिद हल है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। तो अभी तक इतना ही, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।